हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। कैसे हैं आप। यूट्यूब चैनल स्मार्ट फिश फार्मिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं मत्स्य पालक, आपका दोस्त, आपका भाई आशीष यादव। किसान भाइयों, अब बहुत सारे लोगों का हमसे एक क्वेश्चन रहता है, एक सवाल रहता है। लोग हमसे पूछते हैं कि जैसे कि सिंघी का रेट हमारे एरिया में ज़्यादा है। जैसे आप सभी जानते होंगे कि सिंघी लगभग एवरेज अगर प्राइस माने तो 300-400 रुपये पर केजी के हिसाब से सिंघी मछली बिक जाती है। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे वो 500-600 रुपये पर केजी के हिसाब से बिकती है। तो बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि क्या हम जैसे हम आईएमसी और कार्प करते हैं और जैसे फंगासियस हम करते हैं जैसे कैटफिश, तो उन जैसे आईएमसी कार्प और कैटफिश के साथ सिंघी मछली का पालन कर सकते हैं। और अगर कर सकते हैं तो हमें उनको डेंसिटी क्या रखना चाहिए, कितना बच्चा हमें कितने एरिया में कितना बच्चा स्टॉक करना चाहिए, और सिंघी मछली के साथ कौन सी ऐसी आईएमसी में ऐसी कौन सी मछली है जिसका हमें पालन करना चाहिए, कार्प में ऐसी कौन सी मछली है जिसका हमें पालन करना चाहिए, और जैसे कैटफिश में फंगासियस है तो क्या फंगासियस के साथ भी सिंघी मछली का पालन कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में हम आपको डिटेल से पूरी जानकारी देंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम आपको वीडियो के माध्यम से मछली पालन से संबंधित इसी तरह नई नई जानकारियां आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चैनल के एक छोटे से इंट्रो के बाद फिर आपको हम डिटेल बताते हैं कि सिंघी के साथ हमें कौन सी मछली पालन करना चाहिए, जैसे कि आईएमसी और कार्प कैटफिश के साथ क्या सिंघी कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको हम डिटेल से बताएंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आप सबके जानकारी हेतु हम आपको बता दें कि आप किसी भी मछली के साथ सिंघी मछली का पालन कर सकते हैं। जैसे कि आप आईएमसी करते हैं तो आईएमसी में कौन मछली है, रोहू, कतला, मृगल। ठीक है, आप अपने तालाब में अगर रोहू, कतला, मृगल करते हैं तो उसके साथ भी सिंघी मछली का पालन कर सकते हैं। और अगर आप कार्प करते हैं, जैसे कार्प में ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प, ये तीनों करते हैं तो इसके साथ भी आप सिंघी का पालन कर सकते हैं। आप फंगासियस करते हैं, जैसे कि जिसको प्यासी, जासर, बैखी, इस नाम से बहुत सारे नामों से जानते हैं, उसके साथ भी आप सिंघी मछली का पालन कर सकते हैं। देखिए, जो सिंघी मछली होती है ये ज़मीन के एकदम नीचे वाले तल में रहने वाली मछली है। ये ज़्यादातर कीचड़ में ज़्यादा रहती है। तो क्या है, जैसे कि आप आईएमसी कार्प साथ में करते हैं तो भी आप सिंघी मछली का पालन कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप कोशिश करें कि जैसे आप आईएमसी कार्प साथ में कर रहे हैं तो आईएमसी में दो ऐसी मछलियां हैं जो बॉटम लेयर में रहती है। वो कौन कौन सी हैं, जैसे कि मृगल और रोहू, ये एकदम ज़मीन के नीचे वाले तल में रहती हैं। ठीक, और कार्प में कॉमन कार्प है, वो नीचे वाले तल में रहती है। तो अगर आप इन आईएमसी और कार्प के साथ सिंघी करना चाहते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो बॉटम लेयर में रहने वाली मछली है उसका डेंसिटी यानी उनकी संख्या थोड़ा सा घटा दें। जैसे कि आप 1000 बॉटम लेयर में रहने वाली मछली कॉमन कार्प और मृगल और रोहू, ये 1000 स्टॉक करते हैं। ठीक है, तो क्या करिए, 1000 के जगह आप 700 स्टॉक करिए, 800 स्टॉक करिए, यानी थोड़ा कम स्टॉक करिए। उसके बाद उसमें आप सिंघी मछली स्टॉक कर सकते हैं। आप किसान भाइयों, आप सब सोचते होंगे क्या, जैसे कि हम बताते हैं कि 1 एकड़ में आपको अगर आप फिंगरलिंग, ईयरलिंग साइज का आईएमसी कार्प स्टॉक करते हैं तो 5000 बच्चे हमें स्टॉक करने चाहिए। तो क्या अगर उसके साथ में हम सिंघी मछली का पालन करें तो हमें कितना सिंघी मछली उसमें डालना चाहिए, पर एकड़ के हिसाब से या आधे एकड़ के हिसाब से। और फिर जैसे 5000 हमको आईएमसी कार्प डालना है मिक्स, तो उसको कितना डालना चाहिए, कितना घटाना चाहिए। देखिए, आपकी जानकारी हेतु हम आपको बता दें, अगर आप नहीं घटाएंगे, जैसे आपका 1 एकड़ का तालाब है, आप उसमें 5000 डालना है तो आप पूरा 5000 डालिए। उसके बाद आप अलग से 1000, 2000, 4000 पर एकड़ के हिसाब से 5000 आप अलग से सिंघी मछली डाल सकते हो। उससे आपके बाकी आईएमसी और जो कार्प मछलियाँ हैं इनके ग्रोथ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
और इससे आपको एक बेनिफिट और होगा, जैसे कि आपको एक ब्याज के चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में मिल जाएगा सिंगी मछली आप पालने से। देखिए सिंगी मछली जब आप पालेंगे, इसका जब हार्वेस्टिंग करेंगे, तो जब सारी मछलियां हार्वेस्ट हो जाएंगी तब भी आपको सिंगी मछली नहीं मिलेगी, जाल में नहीं आती है, क्योंकि ये कीचड़ में घुस जाती है। इसको आप जब पूरे तालाब को एकदम पूरी तरीके से सुखा देंगे, उसके बाद ही आप उसको सिंगी मछली को पकड़ पाएंगे। तो किसान भाइयों, अगर जान लीजिए आपका आधे एकड़ का तालाब है, ठीक है, तो आधे एकड़ के तालाब में आपने 2500 से लेकर 3000 आप फिंगरलिंग या ईयरलिंग साइज के IMC कार्प जो भी आप करते हैं, कैटफिश जितना भी आप डालते हैं उतना आप डालें हैं, ठीक है। तो अगर आधे एकड़ का आपका तालाब है तो लगभग 4000-5000 पीस आप आसानी से उसमें सिंगी मछली डाल सकते हैं। और हमारी राय माने तो आप सिंगी मछली उसमें ज़रूर डालें। आपको बिना भोजन खिलाए, बिना उसको फीड दिए ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। अगर आप उसको 6 महीने से लेकर के 1 साल रखेंगे तो 100 ग्राम से लेकर के 150 ग्राम, कोई मछली 200 ग्राम तक चली जाएगी। लेकिन अब अगर आप केवल सिंगी मछली का पालन करते हैं तो आप 6 से 8 महीने में, अगर बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी नहीं करेंगे तो 6 से 8 महीने में आप कमर्शियल फीड खिला के सिंगी मछली को 100 ग्राम से लेकर के 200 ग्राम तक आप आसानी से कर सकते हैं विथ एरिएटर के साथ। लेकिन अगर IMC आप कार्प करते हैं, देखिए जो सिंगी मछली है ये भी हमारा फ्लोटिंग फीड खाती है। तो अगर जैसे IMC कार्प किए हैं तो IMC कार्प के साथ में सिंगी को ज़्यादा खाने को तो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि फिर जब 4 mm का फीड आप खिलाएंगे तो सिंगी मछली नहीं खा पाएगी, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, इसका मुंह का आकार बहुत छोटा होता है। फिर जैसे कि आप 2 mm खिला रहे हैं, 1 mm खिला रहे हैं, तो थोड़ा बहुत आ करके सिंगी मछली आपका फीड खाएगी, बाकी नीचे रह करके कीचड़ वगैरह खा के ये आसानी से 6 से 8 महीने में 100 ग्राम तो मान के चलिए 100 ग्राम की पर मछली हो जाएगी। और इसका मोटेलिटी भी लगभग ना के बराबर होता है सिंगी मछली। अगर आप मान लीजिए 1 एकड़ का है, 1 एकड़ में आप IMC कार्प करते हैं, तो आपने मान लीजिए 5-7 हज़ार सिंगी अलग से डाला है उसमें, तो अब बहुत अगर मछलियां मर जाएंगी, कोई प्रॉब्लम रोग वगैरह लग गया तो 100-200 मर जाएंगी। बाकी सिंगी मछली का मोटेलिटी बहुत कम होता है, ये मरती नहीं है, ठीक है। तो किसान भाइयों, आशा करते हैं कि ये वीडियो देख करके आपको ये ज़रूर समझ में आ गया होगा कि IMC कार्प, कैटफिश जो भी करते हैं मछली का पालन, उसके साथ सिंगी मछली का पालन आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको सीड आसानी से अवेलेबल हो पाए तो आप ज़रूर सिंगी मछली का पालन करिए। आपको 100% गारंटी देते हैं कि आपको बेनिफिट्स ज़रूर होगा। तो किसान भाइयों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि मेरी पर डे आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में सबसे पहले पहुंचे। और किसान भाइयों, अगर आप इस वीडियो से संबंधित या मछली पालन से संबंधित कोई भी जानकारी आप हमसे कांटेक्ट करके मोबाइल नंबर से प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको हमारा मोबाइल नंबर नीचे डिस्प्ले पे भी मिल जाएगा। और हम आपको बता भी देते हैं, हमारा मोबाइल नंबर है 6386082704, यानी 6386082704। और किसान भाइयों, कॉल करने का समय है, आप कभी भी कॉल करें हमारे पास, तो शाम को 6 बजे के बाद और सुबह 9 बजे के पहले ही कॉल करें। अगर आप इस बीच में कॉल करते हैं तो आपको अच्छा बेनिफिट्स मिलेगा, आपको पर्याप्त हम समय आप सबको दे पाएंगे। तो किसान भाइयों, अभी के लिए आपसे विदा लेते हैं। कल एक नए जानकारी के साथ आप सबके सामने फिर उपस्थित होंगे। तो अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद।